हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छप्पन भोग। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रसमलाई की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका रस बना लेंगे। इसके लिए हम एक पैन में डालेंगे 1 लीटर फुल फैट मिल्क। अब हम इसे एक बॉईल आने तक पका लेंगे। जब ये इस तरह से बॉईल होने लगेगा तब हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा केसर, कटा हुआ बादाम और पिस्ता और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि दूध पैन के बॉटम से लगे नहीं। जब तक दूध पक रहा है तब तक हम छेना रेडी कर लेंगे। छेना बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क। अब हम इसे हाई फ्लेम पर 1 से 2 बार चलाते हुए बॉईल कर लेंगे। जब ये इस तरह से बॉईल होने लग जाएगा तब हमें फ्लेम को लो कर देना है और 1 से 2 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखिए, अब दूध में केसर का कलर अच्छी तरह से आ चुका है। रसमलाई का जो ये दूध होता है ये आपको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अगर ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो छेने में ये अच्छी तरह से अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें आधा कप चीनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। रसमलाई का रस अब रेडी हो चुका है। अब हम इसके छेने बनाएंगे। जो दूध हमने ठंडा करने के लिए रखा था, अब हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर और आप देखेंगे कि धीरे धीरे दूध फट जाएगा। अगर आपको दूध फाड़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप 1 से 2 टीस्पून विनेगर और डाल सकते हैं। ये देखिए, अब दूध अच्छी तरह से फट चुका है। अब हम इसे एक मलमल के कपड़े से छान लेंगे। इसे छानने के लिए यहाँ पर हमने एक बड़े से बर्तन में पहले एक छन्नी रख ली है। उसके ऊपर हमने मलमल के कपड़े को रख दिया है ताकि जितना भी जो एक्सेस पानी है वो नीचे चला जाएगा और छेना ऊपर रह जाएगा। अब हम इस छेने को ठंडे पानी से इस तरह से धुल लेंगे। अब हम इस कपड़े को उठाकर इस तरह से पोटली जैसा बना लेंगे और इसका पानी निकाल देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कोई वजनदार चीज रख देंगे ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। हमें इसे ज्यादा देर तक दबाकर नहीं रखना है वरना ये ड्राई हो जाएगा। 2 मिनट पूरे हो जाने के बाद अब हम इसे कपड़े से निकाल लेंगे और इस तरह किसी थाली या परात में रखकर इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। हमें इसे तब तक ऐसे ही मसलते रहना है जब तक इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ ना हो जाए। ये देखिए, अब इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ हो चुका है और इसमें कोई भी ग्रैन्यूल्स बाकी नहीं रह गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। मैदा डालने के बाद हम इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मसल लेंगे। ये देखिए, अब रसमलाई के छेने का डो रेडी हो चुका है। रसमलाई के छेने को जिस चाशनी में पकाया जाता है, अब हम उस चाशनी को रेडी कर लेंगे। इसके लिए हम लेंगे 5 कप पानी और 1.5 कप चीनी। अब हम इसे हाई फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख देंगे और छेने बनाना शुरू करेंगे। डो का थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाकर इस तरह से बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद हथेलियों के थोड़े से प्रेशर से हम इसे फ्लैट कर देंगे। ये जो छेने हम बना रहे हैं, इस स्टेज पर हम इनका साइज छोटा ही रखेंगे क्योंकि जब ये कुक होते हैं तो इनका साइज अपने आप बढ़ जाता है। इसी तरह से हम सारे छेने बना लेंगे। जब चाशनी इस तरह से बॉईल होने लग जाएगी तब हम इसमें प्रिपेयर किए हुए रसमलाई के छेने के पीसेस एक एक करके इस तरह से डाल देंगे। ध्यान रहे, जब आप छेने डाल रहे हैं इस स्टेज पर आपकी चाशनी एकदम गर्म होनी चाहिए और एकदम हाई फ्लेम पर आपको ये छेने डालने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये चाशनी होती है ये बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। बस चीनी डिसॉल्व होने के बाद हमने इसे 1-2 मिनट के लिए पका लिया था। उसके बाद जब ये बॉईल होने लगी तो हमने हाई फ्लेम पर ही सारे छेने डाल दिए। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही हाई फ्लेम पर पकने देंगे। इसके बाद हम इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे। थ्रू आउट द प्रोसेस हमें एक बार भी फ्लेम को लो नहीं करना है। इसे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे पकने दीजिए। जब ये ऑलमोस्ट पकने वाले हों तब हम एक बोल में आइस कोल्ड वाटर बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए,
अब इन्हें पकते हुए 8 से 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका साइज डबल हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और जो आइस कोल्ड वाटर हमने प्रिपेयर किया था उसमें हम इन पीसेस को निकाल के एक एक करके डाल देंगे। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए ठंडे पानी में इसी तरह छोड़ देंगे। रसमलाई के पीसेस के ठंडे हो जाने के बाद अब हम हथेलियों के हल्के से प्रेशर से इसका पानी निचोड़कर हटा देंगे और जो पहले हमने इसके लिए दूध प्रिपेयर किया था अब हम इसमें इन पीसेस को इसी तरह से डाल देंगे। इस स्टेज पर जब आप इसमें रसमलाई के पीसेस डाल रहे हैं तो ये जो दूध है ये रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। इसी तरह से हम सारे पीसेस का पानी निकालकर इस तरह से दूध में डालते जाएंगे। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये कम्प्लीटली चिल्ड हो जाए। उसके बाद हम इसे कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश करके सर्व करेंगे। तैयार है रसमलाई।